हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स नागपुर के लिए है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ओपनिंग डेट इसका होगा और क्लोजिंग डेट होगा 10 जनवरी को। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग डेट इसका 10 फरवरी होगा। तो इस दरमियान आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए करना होगा। तो जैसे कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आज ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, इसमें जो है पे स्केल की अगर बात करें तो 44,900 टू 1,42,400 का 7th पे के हिसाब से लेवल 7 का ग्रेड पे है। इसकी अगर बात करें तो आपको अपर एज लिमिट आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। 18 टू 30 ईयर्स एज ग्रुप के अंदर आप आनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 100 टोटल वैकेंसीज है। अगर कैटेगरी वाइज अगर पूछा जाए तो अनरिजर्व के लिए 41, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ऐसे टोटल वैकेंसीज होंगे। तो 100 वैकेंसीज बनेंगे। इसमें जो है 80% फीमेल के लिए वैकेंसीज रखी गई है। तो ये जो भी आपको आंकड़े दिख रहे हैं 100 में, इसमें 80% वैकेंसीज फीमेल नर्सेज के लिए होगी। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए, या तो बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज डिग्री है, या तो फिर आपके पास पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो शुड बी रिकॉग्नाइज विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये तो लगभग हर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही अगर आप एज ए जीएनएम इसको जीएनएम अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको डिप्लोमा नर्सिंग के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अगर आप है तो आपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उसे अगर किया हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो है यू शुड बी गेट रजिस्टर्ड विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ये जो क्राइटेरिया है ऊपर नहीं है, ये नीचे लगाया गया है सिर्फ। तो आपको 2 ईयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो टोटल 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और उसका भी आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको ये 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भर के देना होगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं, और नीचे दिए गए लिंक से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसका क्लोजिंग डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 10 फरवरी होगा। इसकी जो रिक्वायर्ड थिंग्स है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 80% जो है स्टाफ नर्सेस फीमेल रिक्वायर्ड होंगे। तो रिजर्वेशन फॉर द फीमेल और रिजर्वेशन फॉर द मेल कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इसमें 100 वैकेंसीज किस तरीके से है इसको पूरा टोटली इवैल्यूएट करके बताया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आपको किस तरीके से करना होगा एप्लीकेशन, इसके बारे में भी कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन करना होगा। ये पैरा 6 जो है इसके बाद का, ये 5th है, ये 4th है, इसके बाद का 6 जो है उसमें स्टेप्स दिए गए हैं किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। उसके बाद अगर फीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। एससी और एसटी के लिए 800 होगी फीस, और फिजिकल डिसेबल पर्सनस के लिए एक्सेम्प्टेड यानी फीस नहीं होगी। इस तरीके से फीस का स्ट्रक्चर होगा। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स होनी चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स यानी अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसमें तो ऑनलाइन ही होगा पेमेंट, तो उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो और बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर दी गई है, तो आप उस हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हैं और आपका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स दी गई है पैराग्राफ 6 नंबर में। उसके बाद एज रिलैक्सेशन का कॉलम है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए
ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर आप बात करें तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स का, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप विथ ओबीसी है तो 13 ईयर्स का, और फिजिकल हैंडीकैप विथ SC/ST है तो 15 ईयर्स का। इस तरीके से आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको जो है 5 ईयर्स का, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी है तो 8 ईयर्स का, ST और SC से बिलोंग करते हैं तो टोटल 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसके लिए जो भी फॉर्म्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि आप अगर फिजिकली हैंडीकैप में से अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट होगा, जिसके तहत आपको जो है आपका फॉर्मेट के अंदर जो है आपका इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगा ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल पाए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो तो वैसे ही आपको कुछ फॉर्मेट है जो इसमें नीचे दिया गया है, और मैंने लिंक भी दी है आपको कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल सकता है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी चेकआउट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है किस तरीके से पढ़ाई करना होगा उसका सिलेबस कॉपी भी दिया हुआ है, सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप उस सिलेबस के थ्रू भी जा सकते हो और आप चेकआउट वो भी कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट्स भी यहाँ पर सारे के सारे दिए हुए हैं। SC/ST सर्टिफिकेट परफॉर्मा भी दिया हुआ है, EWS का भी सर्टिफिकेट परफॉर्मा दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए भी परफॉर्मा है, एंड अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी परफॉर्मा दिया हुआ है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसके लिए भी परफॉर्मा दिया हुआ है। सारे के सारे परफॉर्मास जो है यहाँ पर दिए गए हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सारे फॉर्मेट्स आपको नीचे दी गई लिंक में मिल जाएंगे। उसके साथ ही अगर बात करें तो लास्ट पेज पे अगर जाएंगे आप तो आपको सिलेबस दिखाई देगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2। तो दोस्तों फिलअप कीजिए फॉर्म और स्टडी के लिए स्टार्ट कीजिए, जल्दी इसके एग्ज़ाम्स होंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू।